क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वही 24 घंटे पाकर भी अपनी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या फिर उनके पास कोई ऐसी ताकत है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? सच तो यह है कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, टैलेंट भी नहीं है। सबसे कीमती चीज है आपका फोकस। क्योंकि जिस इंसान का फोकस उसके कंट्रोल में है, उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अगर आपका ध्यान हर 5 मिनट में भटक जाता है, अगर मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आपका पूरा मूड बदल देती है, अगर आपने कई बार तय किया कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपने सपनों पर काम करूंगा, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं, तो यकीन मानिए, समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपके फोकस में है। आज की दुनिया आपकी एकाग्रता खरीदने का बिजनेस करती है। हर ऐप, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल सिर्फ एक ही चीज चाहता है, आपका ध्यान। और जिस दिन आपने अपना ध्यान दूसरों के हवाले कर दिया, उसी दिन आपने अपने भविष्य का कंट्रोल भी उनके हाथों में दे दिया। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप आलसी हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या आप में टैलेंट की कमी है, तो हो सकता है कि आप गलत हों। हो सकता है कि आपको सिर्फ ये कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपने दिमाग को एक जगह टिकाना कैसे है। जरा सोचिए, अगर आप बिना भटके किसी भी काम पर 1 घंटे तक पूरी ताकत से फोकस कर सकें, अगर आपका दिमाग हर छोटी छोटी चीज से डिस्टर्ब होना बंद कर दे, अगर आप वही काम आधे समय में और 2 गुनी क्वालिटी के साथ करने लगे, तो अगले 1 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी कमाई, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ सही दिशा में पूरी एकाग्रता की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं, वे कैसे अपने समय को बचाते हैं, कैसे वे डिस्ट्रैक्शन को हराते हैं, और कैसे वे ऐसे रिजल्ट हासिल करते हैं जो आम लोगों को असंभव लगते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक ट्रेनिंग है। अगर आपने यहां बताई गई बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में लागू कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान भी ना पाएं। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें आप जानने वाले हैं, वे सिर्फ आपका फोकस नहीं बदलेंगी, वे आपके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल सकती हैं। इसलिए कहीं मत जाइए, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन एक तरफ रख दीजिए, अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार कर लीजिए। क्योंकि आज से हम सिर्फ फोकस के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि फोकस में महारत हासिल करने की यात्रा शुरू करेंगे। अध्याय 1, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा पैसों की कमी, सही अवसर न मिलना, समय की कमी, या फिर किस्मत का साथ न देना। लेकिन अगर हम इन सभी समस्याओं की जड़ तक जाएं, तो हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। वह चीज है बिखरा हुआ फोकस। सच तो यह है कि इंसान की हार उस दिन नहीं होती जब उसके पास संसाधन कम होते हैं। उसकी हार उस दिन शुरू हो जाती है जब उसका ध्यान हर छोटी छोटी चीज पर बिखरने लगता है। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। जरा अपने पिछले 7 दिनों के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी जरूरी काम को शुरू किया, लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल उठा लिया? कितनी बार आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन खोला और आधे घंटे बाद याद आया कि आप तो किसी और काम के लिए फोन उठाए थे? कितनी बार आपने खुद से कहा कि आज पूरा फोकस रहेगा, लेकिन शाम तक आपको महसूस हुआ कि पूरा दिन तो बस निकल गया? अगर ऐसा आपके साथ होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग बिना ट्रेनिंग के चल रहा है, और बिना ट्रेनिंग का दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। हमारा दिमाग 2 चीजों के बीच हमेशा चुनाव करता है। एक, वह काम जो हमें भविष्य में बड़ा इनाम देगा। दूसरा, वह चीज जो हमें अभी तुरंत थोड़ी सी खुशी दे दे। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग
हर बार दूसरे विकल्प को चुन लेते हैं। यही कारण है कि एक छात्र किताब खोलता है लेकिन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है। एक कर्मचारी नई स्किल सीखना चाहता है लेकिन सीरीज देखने लगता है। एक बिजनेस शुरू करने वाला इंसान प्लान तो बनाता है लेकिन उस पर लगातार काम नहीं कर पाता। समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान हर दिशा में भाग रहा है, और जब ध्यान बिखर जाता है तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। जब ऊर्जा बिखर जाती है तो परिणाम भी बिखर जाते हैं। याद रखिए, सूरज की सामान्य रोशनी आपको गर्माहट देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक छोटे से लेंस के जरिए एक जगह इकट्ठी होती है तो आग लगा देती है। रोशनी नहीं बदली, उसकी दिशा बदल गई। बिल्कुल यही नियम इंसान के दिमाग पर भी लागू होता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास आपसे ज्यादा घंटे नहीं होते, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता। जब वे काम करते हैं तो सिर्फ वही काम करते हैं, इसलिए उनका एक घंटा कई लोगों के पूरे दिन से ज्यादा असर पैदा करता है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज आपका समय नहीं है, सबसे महंगी चीज आपका ध्यान है। क्योंकि समय तो हर किसी के पास बराबर है, लेकिन ध्यान हर किसी के पास नहीं बचा। बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करती हैं ताकि आप उनकी स्क्रीन पर कुछ और मिनट रुक जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस इंसान का ध्यान जीत लिया उसका फैसला भी जीत लिया। अब सवाल यह है कि क्या आप पूरी जिंदगी किसी और के एल्गोरिदम के हिसाब से जीना चाहते हैं या फिर अपने सपनों के हिसाब से? एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितनी किताबें खरीदी, कितने मोटिवेशनल वीडियो देखे या कितने लक्ष्य लिखे। आपका भविष्य इस बात से तय होगा कि आप बिना भटके किसी एक काम पर कितनी देर तक पूरी ईमानदारी से टिक सकते हैं। और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि फोकस कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं है, यह एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है और इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि आपका दिमाग आपके आदेश के बिना कहीं और जाने की हिम्मत ही न करे। लेकिन इससे पहले कि हम फोकस बढ़ाने की तकनीकें सीखें, हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा दिमाग बार बार भटकता ही क्यों है। क्योंकि जब तक बीमारी की असली वजह समझ नहीं आती, तब तक सबसे अच्छी दवा भी पूरा असर नहीं करती। और अगले अध्याय में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आखिर हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का इतना बड़ा गुलाम कैसे बन गया। अध्याय 2। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग गलत हो चुकी है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे, आप अपने लक्ष्य पर टिकना चाहते हैं लेकिन बार बार भटक जाते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। क्योंकि समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। हमारा दिमाग लाखों साल पहले बना था, उस समय जब इंसान जंगलों में रहता था। उस दौर में सबसे जरूरी चीज थी हर छोटी सी आवाज पर ध्यान देना, हर हलचल को नोटिस करना और हर नए बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही का मतलब मौत भी हो सकता था। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है, खतरे कम हो गए हैं, मगर हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम पर काम कर रहा है। इसलिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई नया वीडियो दिखाई देता है या कोई नया मैसेज आता है, हमारा दिमाग तुरंत उसकी तरफ भागता है। उसे हर नई चीज महत्वपूर्ण लगती है, चाहे उसका हमारी जिंदगी से कोई संबंध हो या नहीं। यही कारण है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, तभी अचानक याद आता है कि जरा सोशल मीडिया भी देख लेते हैं। जब आप किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तभी मन करता है कि पहले 5 मिनट आराम कर लेते हैं। लेकिन वे 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान खुशी की तलाश करता है। उसे वह काम पसंद नहीं आता जिसमें मेहनत हो, धैर्य हो और जिसका परिणाम देर से मिले। उसे वही चीज पसंद आती है जिसमें तुरंत आनंद मिल जाए। इसी जगह एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की कमी है, जबकि सच ये है कि उन्हें अपने दिमाग को समझने की कमी है। जरा सोचिए, अगर आप एक जंगली घोड़े पर बिना उसे प्रशिक्षित किए बैठ जाएं, तो क्या होगा? घोड़ा जहां चाहेगा वहीं भागेगा, वह आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वही घोड़ा रोज अभ्यास करे, सही दिशा में ट्रेनिंग पाए और धीरे धीरे अनुशासन सीखे,
तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक सबसे तेज पहुंचा सकता है। आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वह आपको हर दिन नई नई इच्छाओं, नए नए लालच और नए नए डिस्ट्रैक्शन की तरफ घसीटता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसे नियंत्रित करना सीख लिया तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, सफल लोग अपने दिमाग के गुलाम नहीं होते, वे अपने दिमाग के मालिक होते हैं। जब उनका मन कहता है कि आज काम मत करो, तब भी वे काम करते हैं। जब उनका मन कहता है कि बाद में करेंगे, तब भी वे शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मन हमेशा सही सलाह नहीं देता। एक और बात समझिए, आपका दिमाग आदतों का कैदी होता है। अगर आपने पिछले कई साल हर 10 मिनट में फोन चेक करने की आदत बना ली है, तो आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगेगा। अब अगर आप अचानक कहें कि मैं 3 घंटे लगातार पढ़ूंगा, तो आपका दिमाग विरोध करेगा, वह बेचैन होगा, वह आपको बार बार उठने पर मजबूर करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप फोकस नहीं कर सकते, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग पुराने पैटर्न को बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह गलत आदतें बनती हैं, उसी तरह सही आदतें भी बनती हैं। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगी, आपका मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को वापस अपने काम पर लाएंगे, उसी पल आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत होगा। यही असली मानसिक प्रशिक्षण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है कभी भी ध्यान न भटकना, लेकिन यह सच नहीं है। फोकस का असली मतलब है ध्यान भटकने के बाद जितनी जल्दी हो सके उसे वापस अपने लक्ष्य पर ले आना। यही छोटी सी आदत समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, और फिर धीरे धीरे आपका दिमाग वही करने लगता है जो आप चाहते हैं, न कि जो आपकी आदतें चाहती हैं। आज से अपने दिमाग को दुश्मन मत समझिए, उसे एक शक्तिशाली मशीन समझिए जिसकी सेटिंग्स गलत हो चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि हर गलत सेटिंग बदली जा सकती है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग इतना आसानी से भटक जाता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना दें कि फोकस करना आसान हो जाए? यही वह सवाल है जिसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, क्योंकि कई बार जीत इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सही वातावरण बनाने से शुरू होती है। अध्याय 3, फोकस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। अपने वातावरण को अपना साथी बनाइए। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है मजबूत इच्छा शक्ति। वे सोचते हैं कि अगर उनके अंदर पर्याप्त मोटिवेशन होगा तो वे किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हरा देंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे अनुशासित लोग भी हर दिन अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं जीते। वे एक ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह है उनका वातावरण। आप जिस माहौल में रहते हैं, धीरे धीरे आप उसी जैसे बन जाते हैं। अगर आपके आसपास हर समय शोर है, मोबाइल है, नोटिफिकेशन है, टीवी चल रहा है और हर 5 मिनट में कोई आपका ध्यान भटका रहा है, तो आपका दिमाग चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे बार बार लड़ना पड़ेगा। और याद रखिए, हर लड़ाई आपकी मानसिक ऊर्जा को कम करती है। यही कारण है कि कुछ लोग घंटों तक बिना थके काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग आधे घंटे में ही थक जाते हैं। फर्क उनकी क्षमता में नहीं, उनके वातावरण में होता है। जरा एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आपके सामने एक मेज रखी है, उस मेज पर सिर्फ एक किताब और एक नोटबुक रखी है। कमरे में पूरी शांति है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, उसी मेज पर मोबाइल रखा है, उसके पास लैपटॉप खुला है, 10 टैब खुले हुए हैं, पीछे टीवी चल रहा है और बीच बीच में नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है। दोनों परिस्थितियों में आपका दिमाग एक जैसा काम नहीं करेगा। हमारा दिमाग हर उस चीज पर प्रतिक्रिया देता है जो उसकी नजर के सामने होती है। इसलिए अगर आपका मोबाइल आपकी आंखों के सामने रखा है, तो वह सिर्फ एक मशीन नहीं है, वह हर मिनट आपके फोकस को चुनौती दे रहा है। भले ही आप उसे छुए नहीं, लेकिन आपका दिमाग बार बार उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। इसलिए पहला नियम बहुत सरल है, जिस चीज से आपका ध्यान भटकता है उसे अपनी पहुंच से दूर कर दीजिए, क्योंकि अनुशासन का सबसे आसान तरीका है प्रलोभन को ही कम कर देना। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाऊंगा, लेकिन समझदार लोग कहते हैं मैं ऐसी स्थिति ही नहीं बनने दूंगा जहां मुझे हर मिनट अपने आप से लड़ना पड़े। यही कारण है कि महान लेखक लिखते समय इंटरनेट बंद कर देते हैं,
सफल उद्यमी मीटिंग के दौरान फोन साइलेंट नहीं बल्कि दूसरे कमरे में रख देते हैं। टॉप स्टूडेंट पढ़ाई के समय सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं। वे खुद को कमजोर नहीं मानते बल्कि वे अपने दिमाग की प्रकृति को समझते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपका वातावरण सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं है। आपका वातावरण उन लोगों से भी बनता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, तो बिना कोशिश किए भी आपकी आदतें बदलने लगेंगी। याद रखिए, इंसान अकेले नहीं बदलता, उसका वातावरण उसे बदलता है। अब अपने दिन पर नजर डालिए। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या देखते हैं? अगर जवाब है मोबाइल स्क्रीन, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दिमाग का कंट्रोल किसी और को दे दिया। क्योंकि जिस पल आप सुबह उठकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं, उसी पल आपका दिमाग दूसरों की प्राथमिकताओं में उलझ जाता है। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप मोबाइल की जगह अपनी डायरी खोलें, अपने लक्ष्य पढ़ें, 5 मिनट शांति से बैठें, दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें। सिर्फ यह एक बदलाव कुछ ही हफ्तों में आपकी सोच बदलना शुरू कर देगा। फोकस किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, यह छोटे छोटे फैसलों की एक लंबी श्रृंखला है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, आपका कमरा कैसा है, आपकी मेज पर क्या रखा है, ये सभी चीजें मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका वातावरण आपको बार बार लक्ष्य से दूर खींच रहा है, तो सिर्फ मोटिवेशन आपको बचा नहीं सकता। लेकिन अगर आपका वातावरण आपको हर दिन आपके लक्ष्य की याद दिला रहा है, तो बिना ज्यादा संघर्ष के भी आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। यही कारण है कि महान उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, वे हर दिन बनाए गए सही वातावरण का परिणाम होती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर हमने अपने आसपास का माहौल भी बदल लिया, फिर भी कई बार हमारा मन काम करने का नहीं करता। अंदर से आवाज आती है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। तो आखिर उस आलस, उस टाल मटोल और उस मानसिक रुकावट को कैसे हराया जाए? यही वह सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की नहीं, उस आवाज से है जो हर बार आपको आपके लक्ष्य से एक कदम पीछे खींच लेती है। अध्याय 4, टाल मटोल की आदत को हराइए, क्योंकि यही आपके सपनों का सबसे बड़ा चोर है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज्यादातर जरूरी कामों को बाद में करने का फैसला क्यों लेते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि जिस काम से हमारी जिंदगी बदल सकती है, उसी काम को शुरू करने में सबसे ज्यादा मुश्किल महसूस होती है? अगर आपने भी कई बार खुद से कहा है कि कल से पूरी मेहनत करूंगा, अगले सोमवार से नई शुरुआत करूंगा, या बस आज आखिरी बार समय बर्बाद कर रहा हूं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाल मटोल आलस नहीं है, यह एक मानसिक जाल है। हमारा दिमाग हमेशा उस काम से बचना चाहता है जो कठिन लगता है, जिसमें मेहनत लगती है या जिसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। इसलिए जैसे ही कोई बड़ा काम सामने आता है, हमारा दिमाग तुरंत कोई आसान विकल्प ढूंढ लेता है। यही वजह है कि जब आपको पढ़ाई करनी होती है, तभी अचानक कमरा साफ करने का मन करता है। जब आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, तभी लगता है कि पहले थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं। और जब आपको अपने सपनों पर काम करना होता है, तभी दिमाग कहता है अभी मूड नहीं है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को यह कहते सुना है कि मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने अपने लक्ष्य पर काम नहीं किया? शायद नहीं, क्योंकि सफल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वे एक सिस्टम बनाते हैं। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी आपके मूड पर चलती है, तो आपकी सफलता भी आपके मूड पर निर्भर रहेगी। और मूड मौसम की तरह होता है, कभी अच्छा, कभी खराब, लेकिन लक्ष्य मौसम देखकर पूरे नहीं होते। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बड़े कदम से करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि आज से 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, हर दिन नई स्किल सीखूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह खत्म हो जाता है,
असल में हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है, लेकिन छोटे बदलावों का विरोध नहीं करता। अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो खुद से मत कहिए कि आज 100 पन्ने पढ़ूंगा, सिर्फ यह कहिए कि मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। अगर आपको लिखना है तो यह मत सोचिए कि पूरा अध्याय लिखना है, सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखिए। अगर आपको व्यायाम करना है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत कीजिए। शायद आपको यह तरीका बहुत छोटा लगे, लेकिन यही छोटे कदम आपके दिमाग का डर खत्म करते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं होता, बल्कि काम शुरू करना होता है। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी काम में रमने लगता है। यही कारण है कि कई बार आपने सोचा होगा कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन फिर 1 घंटे तक पढ़ते रहे। शुरुआत छोटी थी, लेकिन परिणाम बड़ा बन गया। अब एक और बात समझिए, टाल मटोल करने वाला इंसान अक्सर खुद को धोखा देता है। वह कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय नहीं, प्राथमिकता नहीं होती। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन घंटों का निवेश करते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें खर्च कर देते हैं। निवेश भविष्य बनाता है, खर्च सिर्फ वर्तमान को भरता है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, हर सुबह अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम पहचानिए और उसे सबसे पहले पूरा कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आपकी मानसिक ऊर्जा कम होती जाती है। अगर आपने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह ही पूरा कर लिया तो पूरा दिन जीतने जैसा महसूस होगा। एक और शक्तिशाली आदत है अपने लक्ष्य को हर दिन याद करना। जब आपको यह साफ दिखाई देता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो छोटी छोटी रुकावटें आपको रोक नहीं पाती। लेकिन जिस इंसान का लक्ष्य धुंधला होता है, उसका ध्यान भी हर दिशा में भटकता रहता है। याद रखिए, सफलता कभी एक बड़े फैसले से नहीं आती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। हर बार जब आप बाद में की जगह अभी चुनते हैं, उसी पल आपका चरित्र मजबूत होता है, उसी पल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसी पल आप अपने पुराने स्वरूप से एक कदम आगे निकल जाते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि बदलाव बहुत धीरे हो रहा है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि सबसे मजबूत पेड़ भी एक दिन में नहीं उगते। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं और एक दिन इतने मजबूत हो जाते हैं कि सबसे तेज तूफान भी उन्हें गिरा नहीं पाता। आपका फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन की छोटी जीतें, हर दिन की छोटी शुरुआत और हर दिन का छोटा अनुशासन मिलकर एक ऐसी मानसिक शक्ति बनाते हैं जिसे फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम फोकस करना सीख भी जाए, टाल मटोल छोड़ भी दें और सही आदतें बना भी लें, तो क्या उन्हें पूरी जिंदगी बनाए रखा जा सकता है? यही वह रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। क्योंकि असली जीत फोकस बनाना नहीं है, असली जीत है उसे सालों तक बनाए रखना। अध्याय 5, फोकस को आदत बनाइए, क्योंकि यही आपकी नई पहचान बनेगा। अगर आपने इस वीडियो की शुरुआत से लेकर यहां तक का सफर तय किया है, तो अब आप शायद एक बात समझ चुके होंगे। फोकस कोई जादू नहीं है, यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलती है। यह एक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी रोजाना के छोटे छोटे फैसलों से बनाया जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी किसी एक बड़े मौके से बदलेगी। उन्हें लगता है कि जिस दिन सही समय आएगा, सही इंसान मिलेगा या सही परिस्थिति बनेगी, उसी दिन वे पूरी ताकत से अपने सपनों पर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय तब बनता है जब आप बार बार सही निर्णय लेना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 लोग आज से अपनी नई यात्रा शुरू करते हैं। पहला इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान हर दिन कहता है कि अभी नहीं, कभी बाद में। शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके परिणाम पूरी तरह अलग होंगे, क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वह हर दिन किए गए छोटे सुधारों का जोड़ होती है। याद रखिए, आपका भविष्य उन बड़े फैसलों से कम और आपकी रोज की आदतों से ज्यादा तय होता है। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं, अपना खाली समय कहां लगाते हैं, किस चीज पर ध्यान देते हैं और किस चीज को नजरअंदाज करते हैं, यही सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। एक बात हमेशा अपने मन में बैठा लीजिए, आप वही बनते हैं जिसे आप रोज दोहराते हैं। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शन दोहराते हैं तो आपका
दिमाग बिखरना सीख जाएगा। अगर आप रोज फोकस दोहराते हैं तो आपका दिमाग एकाग्र रहना सीख जाएगा। इसीलिए महान लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वे निरंतरता के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश अक्सर शुरुआत को रोक देती है, जबकि लगातार किया गया छोटा प्रयास असंभव लगने वाले परिणाम पैदा कर देता है। अब अपने जीवन की कल्पना 5 साल बाद कीजिए। अगर आप आज जैसी आदतों के साथ आगे बढ़ते रहे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आज से हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर फोकस करना शुरू कर दें तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? इन दोनों तस्वीरों के बीच का अंतर ही आपके आज के फैसले तय करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है ज्यादा काम करना, लेकिन असली फोकस का मतलब है सही काम करना। व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग बातें हैं। आप पूरे दिन व्यस्त रह सकते हैं और फिर भी अपने लक्ष्य के एक कदम भी करीब नहीं पहुंच सकते। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान सिर्फ 3 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ काम करके वह हासिल कर सकता है, जिसके लिए दूसरे लोगों को कई दिन लग जाते हैं। इसीलिए अब से अपने आप से एक सवाल रोज पूछिए, क्या आज मैंने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पूरी एकाग्रता से किया? अगर इस सवाल का जवाब हां है तो समझिए कि आपने उस दिन जीत हासिल कर ली, चाहे दुनिया को वह जीत दिखाई दे या नहीं। याद रखिए, दुनिया हमेशा अंतिम परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम के पीछे छिपे हुए हजारों शांत, अनुशासित और एकाग्र दिनों को कोई नहीं देखता। जब लोग किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें उसकी उपलब्धि दिखाई देती है, लेकिन उन्हें वे सुबहें दिखाई नहीं देती जब उसने बिना मन के भी काम किया। वे शामें दिखाई नहीं देती जब उसने मनोरंजन की जगह अपने लक्ष्य को चुना। वे पल दिखाई नहीं देते जब उसने आसान रास्ते की बजाय सही रास्ता चुना। यही छोटे छोटे निर्णय एक दिन उसकी पहचान बन जाते हैं। आज इस पल एक निर्णय लीजिए। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। आप हर नोटिफिकेशन, हर डिस्ट्रैक्शन और हर बहाने के पीछे भागने वाले इंसान नहीं बनेंगे। आप अपने समय के मालिक बनेंगे, आप अपने ध्यान के मालिक बनेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने भविष्य के मालिक बनेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने फोकस पर अधिकार पा लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसके बाद सफलता सिर्फ समय का सवाल रह जाती है। अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से लेकर यहां तक देखा है तो सबसे पहले खुद को एक छोटी सी बधाई दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, बल्कि अपने भविष्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ज्ञान आपकी जिंदगी नहीं बदलता। बदलाव तब शुरू होता है जब ज्ञान आपके रोज के व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। आज आपने सीखा कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक ऐसी कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सीखने का फैसला करते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी बहानों के साथ जीते रहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि कल सुबह उठकर आप वही पुरानी जिंदगी दोहराएंगे या एक नई शुरुआत करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी किस्मत आपके फैसलों से बनती है और आपके फैसले आपके फोकस से। इसलिए अगर आपने अपने फोकस को संभाल लिया तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को बंद करने से पहले आप अपने आप से सिर्फ एक वादा करें, आज के बाद मैं हर दिन कम से कम एक ऐसा काम पूरी एकाग्रता के साथ करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के एक कदम और करीब ले जाए। क्योंकि याद रखिए, छोटे छोटे सही कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब, एक नई सोच और जिंदगी बदल देने वाले नए विचारों के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जो अपने ध्यान, अपने समय और अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखता है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपने फोकस को कभी बिखरने मत दीजिए।